यीशु के बाबरकत पुरफजल अली कदर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। कितने लोग यीशु मसीह में खुश हैं? आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए हम लोग बताएं। आज चूंकि फादर्स डे है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को जो यहाँ पर बैठे हैं और बाप हैं, आपको फादर्स डे मुबारक हो। आज हम फादर्स डे के ताल्लुक से ही बात करेंगे और हमारा मज़मून जो है वो ये होगा कि आसमानी बाप का दिल तरस से भरा हुआ है। फादर्स डे है तो जमीनी तौर पर जो बाप हैं उनकी मोहब्बत लिमिटेड है, महदूद है, लेकिन आसमानी बाप की मोहब्बत जो है वो लामहदूद है। तो इसीलिए आज हम आसमानी बाप की मोहब्बत के बारे सुबह के पहर सीखेंगे। आइए, जिनके पास खुदावन का कलाम मौजूद है वो निकालिए मेरे साथ। लूका तबीब की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मुता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चुराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उसे कहूंगा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर दे। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज हमारा मजमून क्या है जी? आसमानी बाप का दिल तरस से भरा हुआ है। आज हम फादर्स डे के मौका पर आसमानी बाप की मोहब्बत पर गौर करेंगे। जमीन के तमाम बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंसान की मोहब्बत जो है वो क्या है? महदूद है। लेकिन खुदा की मोहब्बत कामिल है, बेइंतहा है और अबदी है। किताब मुकद्दस हमें खुदा को सिर्फ खालक ही नहीं बल्कि बाप के तौर पर भी
मुतारफ करवाती है। यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो, ऐ हमारे बाप। और आज जो हवाला, जो चंद सतूर हमने किताबे मुकद्दस में से मुताला की है, एक खोए हुए बेटे की तमसील यहां पर हमें नजर आती है। पहली बात, खुदा एक मोहब्बत करने वाला बाप है। खुदा क्या है? एक मोहब्बत करने वाला बाप है। जो पहली बात हम सीखेंगे, खुदा क्या है? मोहब्बत करने वाला बाप है। लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, किसी शख्स के दो बेटे थे, उनमें से छोटे बेटे ने कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। हालांकि यहूदी दस्तूर और कानून के मुताबिक विरासत जो है वो बाप की वफात के बाद बांटी जाती थी और बेटों को बराबर हिस्सा दिया जाता था। अब यहां पर वो बेटा जो छोटा है वो आता है बाप के पास और आकर कहता है, बाप, जो हिस्सा मुझे पहुंचता है वो क्या कर मुझे, यानी सिंपल इज दैट। वो कह रहा था, बाप, मेरी नजर से तू मर गया है। खुदा मोहब्बत करने वाला बाप है। उसने कोई उज़र पेश नहीं किया, बल्कि जो कुछ उसका बनता था बराबर बांट कर क्या किया, एक हिस्सा उसको दे दिया। खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला बाप है। खुदा ने क्या किया? उस बाप ने क्या किया कि बराबर दो हिस्से किए और एक क्या किया, बेटे को दे दिया। और रोमियो का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 8वीं आयत भी हमें बताती है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर मरा। खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारी अच्छाई की वजह से नहीं है, बल्कि खुदा की मोहब्बत खुदा की फितरत है। खुदा की ये फितरत है कि वो इंसानों के साथ मोहब्बत करता है। छोटे बेटे ने क्या कहा, जो कुछ मेरा है वो मुझे दे दे। उसे सब कुछ ले लिया, लेकिन बाप ने फिर भी उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी है। वो दूर चला गया है, वो बाप से सब कुछ लेकर चला गया है, लेकिन बाप ने उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ी है। मौजूदा दौर के अंदर इंसान गुनाह में गिर जाता है, इंसान खुदा से दूर चला जाता है, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा इंसानों से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, खुदा इंसानों की आजादी का एहतराम करता है। खुदा ने इंसानों को आजाद रखा है। जब खुदा ने आदम और हवा को अदन के अंदर रखा तो खुदा ने क्या कहा, तू इन तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक, मगर एक दरख्त जो बाग के बीच में है तू क्या करना, उसका फल। खुदा ने वो दरख्त वहां पर रखा, मना जरूर किया, लेकिन खुदा ने इंसानों को आजाद बनाया है। इंसान की अपनी चॉइस है कि वो किसको चुनता है। खुदा के लोगों, हमारा आसमानी बाप जो है वो इंसान की आजादी का एहतराम करता है। और एक और बात, खुदा इंसान की वापसी का इंतजार भी करता है। आसमानी बाप क्या करता है, इंसानों की वापसी का इंतजार भी करता है। छोटे बेटे ने अपना हिस्सा लिया और दूर दराज चला गया, बाप ने उसे जाने दिया, लेकिन बाप के दिल के अंदर उस बेटे के लिए मोहब्बत जो है वो क्या है,
موجود ہے خدا کے لوگوں. آج آسمانی باپ وہ لوگ جو اس سے دور جا چکے ہیں, وہ جو گناہ کے اندر گرے ہیں, وہ جو بھٹک گئے ہیں, وہ جو راہ کو چھوڑ گئے ہیں, جو اس کی محبت سے دور جا چکے ہیں, خدا پھر بھی ان سے پیار کرتا, ان سے محبت کرتا اور ان کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے. اور چوتھی بات, خدا کا دل رحم سے بھرا ہوا ہے. خدا کا دل کیا ہے؟ رحم سے بھرا ہوا ہے. چھوٹا بیٹا چلا گیا ہے, وہاں پر جا کر جو کچھ اس کے پاس تھا, جو اس نے اپنا حصہ اپنے باپ سے لیا تھا, وہ سارا عیاشی میں کیا کیا ہے؟ اڑا دیا ہے. پیسہ تھا نا, دوست بھی بہت سے بن گئے. پیسہ تھا, بہت سے دوست بن گئے, لیکن جب پیسہ ختم ہوتا گیا دوست بھی جاتے گئے. اب کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس اس کے سور چرا رہا ہے. اور سور کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ گندگی کو پسند کرتے ہیں. ایک شخص اپنے باپ سے گیا اور جا کر گندگی کو پسند کیا ہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, قحط ہے ملک کے اندر, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب آرزو کیا تھی کہ جو کھانا سور کھاتے ہیں انہوں نے نال اپنا پیٹ بھر لے گا, لیکن وہ بھی اس کو کوئی نہیں دیتا تھا. ایک دن خیال آتا ہے, کہتے میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو افراد سے کھانا ملتا ہے. کیسے کھانا ملتا ہے جی؟ نوکر بھی کھلا کھانا کھاتے رہے, اور میں یہاں بھوکا. میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا اور باپ سے کہوں گا کہ میں آسمان اور تیری نظر میں کیا ہوں؟ گنہگار ہوں. مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے, کیونکہ میں اس قابل نہیں رہا کہ پھر سے کیا کروں, تیرا بیٹا کہلاؤں. لیکن کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس کے باپ کا دل ترس سے بھرا ہوا تھا. آسمانی باپ جو انسانوں سے پیار کرتا ہے, انسان کی آزادی کا احترام کرتا ہے اور انسان کی واپسی کا انتظار کرتا ہے, اور آسمانی باپ کا دل رحم سے بھرا ہوا ہے. دیکھا جب باپ نے اس کو دیکھا, دور سے باپ نے دیکھا, اور باپ کو اس پر کیا آیا؟ باپ کو اس پر کیا آیا؟ ترس آیا. یہ خدا کے دل کی پکچر ہے, یہ خدا کے دل کی تصویر ہے. خدا سخت دل جج نہیں جے, بلکہ محبت کرنے والا باپ ہے. خدا سخت دل جج نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ محبت کرنے والا باپ ہے. اور زبور 103 اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے, جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, اسی طرح خداوند ان پر ترس کھاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. باپ نے دور سے دیکھا اور باپ کو اس پر کیا آیا؟ ترس آیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مضمون بھی یہی ہے کہ باپ کا دل کیا ہے؟ ترس سے بھرا ہوا ہے. خدا معاف کرنے والا باپ ہے. خدا کیا ہے جی؟ معاف کرنے والا باپ ہے. جب بیٹا واپس آیا تو وہ سوچ کیا رہا تھا؟ کہتا میں باپ سے کہوں گا اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. بیٹا سوچتا ہوا آ رہا تھا, پتہ نہیں باپ مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. آج کا انسان جو گناہ کے اندر گرا ہوا ہے, اپنے جب گناہوں کو دیکھتا ہے تو سوچ میں پڑ ہی جاتا ہے کہ پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا. لیکن کلام کہتا ہے جب باپ نے اسے دیکھا تو باپ نے پچھلی ساری غلطیوں کو کیا کیا؟ بھلا دیا ہے, اور کیا کیا ہے؟ اس کو معاف کیا ہے. خدا ہمارے گناہوں کو اپنی پشت پیچھے کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا. پشت پیچھے کیوں؟ کیونکہ خدا کی فطرت ہے, خدا کبھی مڑ کے نہیں دیکھتا. باپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کی ساری پچھلی غلطیوں کو کیا کر دیا ہے؟ بھلا دیا ہے. اور یوحنا کا پہلا خط, پہلا باب, اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر ہم اقرار کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے
गुनाहों को माफ करेगा। और खुदा इज्जत को बहाल करने वाला बाप है। खुदा क्या है जी? इज्जत को बहाल। जब बेटा यहां पर था बाप के पास, माल उसके पास था, बेटे के पास लिबास अच्छा था, पांव में जूती थी, हाथ में अंगूठी थी, और एक शहनशाही जिंदगी बसर कर रहा था। बेटा वापस आया है, जहन में क्या है कि बाप नु कवांगा मनु नौकरा जैसा रख ले, मैं इस लायक नहीं ठहरा कि तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन आसमानी बाप का दिल तरस से भरा हुआ है। बाप ने नौकर को हुक्म दिया, कहता जाओ और अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर ले आओ। कैसा लिबास? अच्छे से अच्छा लिबास लेकर आओ, और मेरे बेटे को क्या करो? अंगूठी पहनाओ। यानी जिन्ना बेटा पहले हिस्सेदार सी ना, उन्ना फिर हिस्सेदार हो गए। बेशक अपना सब कुछ जाया कर दिया है, अपना सब कुछ उसने फजूल बातों में खर्च कर दिया है, लेकिन बाप ने कहा इसको अंगूठी बनाओ। उस दौर के अंदर अंगूठी विरासत की निशानी थी। बाप ने कहा ये फिर से उसी जगह पर खड़ा है जहां से ये गया था, इसको जूते पहनाओ। ये हालत होगी सी कि पैर की जुतियां भी कोई नहीं सी। बाप ने कहा इसको क्या करो? जूती पहनाओ, और क्या करो? एक बछड़ा ज़बह करो। क्यों? क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है। मेरा ये बेटा खो गया था, अब क्या हुआ है? अब मिला है खुदा के लोगों। हमारा आसमानी बाप इंसान अदम में उससे दूर चला गया। इंसान ने गुनाह किया और खुदा की हजूरी में से निकल गया, और डे बाय डे इंसान खुदा से दूर जाता रहा। बाप ने कोशिश की कि इंसान उसके करीब आए, अपने कलाम को नासिल किया, नबियों को भेजा, अपने कलाम को उन तक पहुंचाया। लेकिन पैदाइश की किताब में क्या लिखा है? इंसान के दिल के ख्यालात सदा बुरे ही रहते हैं। आसमानी बाप कुर्बानी देने वाला बाप है। आसमानी बाप क्या है जी? कुर्बानी देने वाला बाप है। और आज फादर्स डे, हमें इस बात की याद दिलाना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो बाप आपके साथ सबसे ज्यादा प्यार करता है वो आसमानी बाप है। क्यों? लिखा है कि खुदा ने, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी आपके बाप ने, आपके आसमानी बाप ने आपसे ऐसा प्यार किया है, ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। शायद जमीनी बाप औलाद की नाफरमानियां बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन नाफरमानी की है, 2 दिन की है, या कुछ सख्त वाला काम किया है तो अपनी जायदाद में से भी बेदखल कर देते हैं। एक वक्त आता है कि आसमानी बाप की मोहब्बत मांद पड़ जाती है, लेकिन आसमानी बाप की मोहब्बत कभी मांद नहीं पड़ती है। आसमानी बाप की मोहब्बत डे बाय डे बढ़ती चली जाती है, और आसमानी बाप की मोहब्बत उसके इकलौते बेटे यीशु में जाहिर हुई है। लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है, यानी उन लोगों को जो मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं। अब मसीह यीशु जो है वो इस दुनिया के अंदर आया, और यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यीशु बाप की मोहब्बत आपको दिखाने के लिए जमीन पर आया था। जब हम यीशु को देखते हैं तो यीशु क्या करता था? बीमारों पर रहम करता था, गुनहगारों से मोहब्बत करता था, टूटे हुए दिलों को बहाल करता था,
اور جب ہم آسمانی باپ کو دیکھتے ہیں تو آسمانی باپ کا دل بھی ویسا ہی ہے جو ترس سے بھرا ہوا ہے. یہ ایگزامپل دو بیٹوں کی ایگزامپل یہ آسمانی باپ کی محبت کو ظاہر کرتی ہے. اور موجودہ دور کے اندر جو زمینی باپ ہے ان کو ڈیزائر ہوتی ہے کہ فادرز ڈے پر ہماری اولاد ہمیں اچھا سے اچھا کیا کرے, گفٹ دے, کیک کاٹے جائیں, فادرز ڈے سیلیبریٹ کیا جائے. لیکن خدا کے لوگوں جہاں پر آسمانی باپ کی محبت ہمیں نظر آتی ہے, جب زمینی باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کو رسپیکٹ دے, تو پھر زمینی باپ کی بھی ذمہ داری. آپ دیکھتے ہیں بزرگ ایوب کے بارے میں کیا لکھا ہے, لکھا ہے وہ ہر صبح اٹھ کر اپنی اولاد کے شمار کے مطابق ان کے لیے کیا کرتا تھا. صبح سویرے اٹھ کے, بچے شاید ستے ہوں لیکن وہ انہاں لکی کر رہا ہے قربانیاں چڑھا, حالانکہ ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. آج کے زمینی باپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج کا جو زمینی باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے؟ کیا جو آج کا زمینی باپ ہے اپنی اولاد کی رہنمائی کلام مقدس کے مطابق کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی اولاد کو معاف کرتا ہے؟ خدا کے لوگ کلام مقدس میں افسیوں 6 باب اس کی 4 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اپنے بچوں کی خداوند کی تعلیم کے مطابق پرورش کر. آسمانی باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کیا کرے, خدا کے کلام کے مطابق کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے زمینی طور پر ماں باپ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں, زمینی طور پر کیا کرتے ہیں ماں باپ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں, لیکن زبور 27 اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے اگرچہ میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو بھی خداوند مجھے سنبھال لے گا. خدا کی محبت انسانوں کی محبت سے زیادہ بڑی ہے. خدا کے لوگوں اگر آج آپ خدا سے دور ہیں اپنے گناہ کی وجہ سے, تو آج اس فادرز ڈے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بے شک آپ خدا سے دور ہیں لیکن خدا آپ سے محبت کرتا ہے. اس کی باہیں آپ کے لیے کھلی ہیں اور اس کا ثبوت ہمیں صلیب پر دکھائی دیتا ہے کہ یسوع 6 گھنٹے صلیب پر کیا رہا, لٹکا رہا. باہیں کھلی تھی کہ گنہگار اب باپ کے پاس آ سکتا ہے. باپ آج بھی آپ کی راہ کو دیکھ رہا ہے, باپ آج بھی آپ کا ویٹ کر رہا ہے, اور باپ صرف آپ کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ کو بحال کرنے کے لیے تیار ہے, وہ آپ کو عزت دینے کے لیے تیار ہے. کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ مسیح یسوع جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ٹھہرا. پہلے مسیح جی اٹھا, پھر ہم سب کیا کریں گے, جی اٹھیں گے اور کہاں پر رہیں گے. مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ. کہاں پر یسوع جا رہا تھا؟ باپ کے پاس. کہاں پر؟ تاکہ تمہارے لیے جگہ. پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی. کہاں پر؟ باپ کے پاس. خدا کے لوگوں آسمانی باپ آج آپ سے محبت کرتا ہے. آسمانی باپ کا دل ترس سے بھرا ہوا ہے. اگر آج آپ آسمانی باپ کی طرف واپس آنے کے لیے تیار ہیں, میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ آپ کو نئے یروشلم کا شہری بنانے کے لیے تیار ہے, وہ آپ کو وراثت دینے کے لیے تیار ہے. کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی یسوع مسیح دے پرا. اور مسیح نے کیا کہا؟ مسیح اپنا اختیار اپنے شاگردوں میں ٹرانسفر کرتا ہے. مسیح اپنا اختیار اپنے شاگردوں کو دیتا ہے. اور مسیح کیا کہتے ہیں؟ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام ہیں کرو گے. خدا کے لوگوں آج خدا آپ سے پیار کرتا ہے, خدا آپ سے محبت کرتا ہے. آج ہمارا سوال اس فادرز ڈے پر اپنے آپ سے ہونا چاہیے, کیا میں خدا کو باپ کے طور پر جانتا ہوں؟
क्या आप जानते हैं कि वो आसमानी बाप आपका बाप है? और क्या आप उसकी मोहब्बत को कबूल करते हैं? आप उससे दूर तो नहीं हैं? अगर आज आप उससे दूर हैं, आप गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आपके हालात गुनाह की वजह से बिगड़ चुके हैं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आप समझते हैं कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया है, मैं इस लायक नहीं कि उसका बेटा बनूं, लेकिन वो आपको अपना बेटा बनाने के लिए तैयार है। आइए आज मसीह के पास आइए, मसीह के वसीला से फिर खुदा के पास आइए। देखिए मसीह ने जिस दिन जान दी, हैकल का पर्दा 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, यानी बाप और इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार खत्म हो गई। आसमानी बाप आपसे बेइंतहा प्यार करता है, वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है, वो आपको कबूल करने के लिए तैयार है, वो आपको बहाल करने के लिए तैयार है। उसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे यीशु को कुर्बान किया है। और अगर आज आप यीशु के वसीला से बाप के पास आते हैं तो वो आपको कभी रद्द नहीं करेगा, बल्कि अपनी बाहों को खोलकर आपको कबूल करेगा। आइए कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? 1 यूहन्ना उसका 3 बाब पहली आयत है, लिखा देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए हैं। ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने आपको अपने बेटे और अपनी बेटियां बनाया है। और वो जो आसमानी बाप है वो दुनिया के बाप से कहीं ज्यादा मोहब्बत आपसे करता है। मसीह यीशु ने क्या कहा? तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जिसका बच्चा उससे रोटी मांगे और वो क्या करे? उसको पत्थर दे। अंडा मांगे और उसको क्या करे? बिच्छू दे। और मछली मांगे और उसको क्या करे? अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा? वो जो बाप का रूह है, बाप अपना रूह आपको देने के लिए तैयार है। वो बाप इतनी मोहब्बत करता है, उसने बेटा दे दिया है, अपना रूह भी देने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा कोई मोहब्बत आपसे नहीं कर सकता कि अपनी जान क्या करे? अपने दोस्तों के लिए दे दे। खुदा के लोगों, आज फादर्स डे पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमानी बाप आपसे बेइंतहा प्यार करता है। वो आपको कबूल करने के लिए, आपको मुआफ करने के लिए, आपको बहाल करने के लिए और आपके लिए अपने बेटे को जिसने कुर्बान कर दिया है वो आपका इंतजार कर रहा है। आइए आज यीशु मसीह के वसीला से खुदा के पास आए, वो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। आए एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें।